हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेन मेडिकेशंस और पेन किलर। नाउ व्हाट आर पेन मेडिकेशंस और पेन किलर? पेन मेडिकेशंस वो ड्रग्स हैं जो कि पेन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। मोस्टली ये ओवर द काउंटर प्रिपरेशंस होती हैं, जैसे कि एसिटोअमाइनोफिन टू पोटेंट जनरल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, ये आपको ओवर द काउंटर यानी आपको ऐसे ही मिल सकती है मेडिकल स्टोर पे, जैसे कि एसिटोअमाइनोफिन हो गई और उसके साथ साथ पोटेंट जैसे कि जनरल एनेस्थेटिक्स हो गई। अब यहाँ पर कुछ लिस्ट है और क्लासेस हैं जो कि ट्रीट करते हैं पेन को। उनमें हमारे पास है नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक, एनसेड, ओपियोइड एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड एनेस्थेटिक ड्रग्स। अब इन सबको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये पेन को ट्रीट करती है, इनके एग्जाम्पल्स क्या है और इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। पहले डिस्कस करते हैं नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि जिसके अंदर ओपियोइड्स प्रेजेंट नहीं होता, बट स्टिल दे कैन कंट्रोल पेन। ठीक है, नॉन ओपियोइड वर्ड से ही क्लियर है कि उसके अंदर ओपियोइड प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो पेन को कंट्रोल कर सकती है। और एनाल्जेसिक का हमें पता है कि एनाल्जेसिक मतलब जो पेन को रिड्यूस कर सके, उसको कंट्रोल कर सके। सो सम ऑफ दीज ड्रग्स आल्सो एग्जिबिट एन एंटीपायरेटिक एक्शन विच मीन्स दे कंट्रोल फीवर। अब ये जो ड्रग्स हैं नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, इनमें कुछ ड्रग्स वो भी होती हैं जो कि एंटीपायरेटिक एक्शन शो करती है, यानी वो फीवर को भी रिड्यूस कर सकती है। जिनमें हमारे पास एग्जाम्पल है इसके एसिटोअमाइनोफिन और एस्पिरिन। ये पेन को रिलीव करने के लिए भी यूज़ की जाती है, उसके साथ साथ कभी कभी ये फीवर को कम करने के लिए भी यूज़ की जाती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का, तो ये इनहिबिट करती है पेन का पाथवे इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ऑफन थ्रू इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। प्रोस्टाग्लैंडिन की जो सिंथेसिस होती है उनको इनहिबिट करके ये इनहिबिट करती है पेन पाथवे इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसकी वजह से पेन फील नहीं होता। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इन ड्रग्स की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट जैसे कि नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया हो सकते हैं। उसके साथ साथ रीनल इम्पेयरमेंट भी हो सकती हैं अगर ज़्यादा कोई लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर रहा है इनको। और जैसे कि एसिटोमाइनोफिन हो गई, उसके साथ साथ एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि रेश और इचिंग भी हो सकती है। देन है एनसेड, जिनको हम नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बोलते हैं। अब ये कंट्रोल करती है पेन को बाय कम्बैक्टिंग इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन की वजह से जो पेन अकर होता है उनको ट्रीट करने के लिए एनसेड्स का यूज़ किया जाता है, जिनको हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बोलते हैं, यानी वो इन्फ्लामेशन को कम करके पेन को रिड्यूस करते हैं। क्योंकि हमें पता है इन्फ्लामेशन की वजह से ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन्स और केमिकल्स जो है वो रिलीज़ होते हैं, वो जाकर क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं नर्व्स को, जिसकी वजह से ज़्यादा पेन फील होता है। ठीक है, तो उस इन्फ्लामेशन को कम करेंगे तो जो केमिकल्स है प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह वो कम रिलीज़ होंगे तो पेन भी कम होगा। तो ये सिंपल इनका काम होता है। इनके एग्जांपल्स की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो कि यूज़ किया जाता है आइबुप्रोफेन, उसके अलावा नेप्रोक्सिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये इनहिबिट करती है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, जिसके बाद ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं इन्फ्लामेशन एंड पेन। ओके, देन हमें पता है कि इन्फ्लामेशन में जितने ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगे उतनी ज़्यादा इन्फ्लामेशन जो है वो सीवियर होती जाएगी। इसीलिए प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करके ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं, उसके साथ साथ पेन को भी रिड्यूस करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग एंड अल्सर हो सकते हैं। अगर किसी को स्टमक में अल्सर हैं, ठीक है, तो वो जो पेशेंट्स हैं वो एनसेड्स का यूज़ ना करें, क्योंकि उनसे क्या होगा, उन मज़ीद जो है ना उसके अल्सर्स ज़्यादा बढ़ेंगे और ब्लीडिंग भी होगी। रीनल इम्पेयरमेंट हो सकती है, उसके साथ साथ देयर इज़ अ इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इवेंट जैसे कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक भी हो सकता है। देन है ओपियोइड एगोनिस्ट। अब एगोनिस्ट का मतलब है जो उसके फेवर में काम करे। ओपियोइड एगोनिस्ट आर ओपियम डेरिवेटिव्स। ठीक है, ओपियम के ये डेरिवेटिव्स है ओपियोइड एगोनिस्ट। और उसके साथ साथ सिंथेटिक ड्रग्स हैं जो कि जिनको सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये यूज़ किए जाते हैं टू रिलीव और डिक्रीज पेन विदाउट कॉजिंग द पर्सन टू लॉस कॉन्शियसनेस। अब ये जो है ना, ये ड्रग्स उस बंदे का जो कॉन्शियसनेस लेवल है उसको लॉस नहीं करती। बंदा जो है वो कॉन्शियस ही होता है, लेकिन उसके पेन को रिलीव करती है, उसके पेन को डिक्रीज करती है। लेकिन ये डेरिवेटिव किसके हैं, ओपियम के, या फिर जिनको हम ओपियम भी बोलते हैं। लेकिन ये क्या करती हैं, उसको नशा नहीं देती। ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं करवाती। बंदा कॉन्शियस ही होता है, लेकिन उसका जो पेन है वो रिड्यूस हो जाता है। इनके एग्जाम्पल से हमारे पास मॉर्फिन
और फेंटाइल, मॉर्फिन ज़्यादा यूज़ की जाती है और ये क्विक इसका एक्शन होता है, जल्द से जल्द जो है पेन को ये रिड्यूस करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ओपियोइड एगोनिस्ट बाइंड होते हैं ओपियोइड रिसेप्टर के साथ, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में प्रेजेंट होते हैं, जिसके बाद वो प्रोड्यूस करते हैं एनाल्जेसिया एंड यूफोरिया। एनाल्जेसिया एंड यूफोरिया का मतलब है वो स्टेट क्रिएट करना जहाँ पर पेन ना हो। पेन फ्री स्टेट को हम यूफोरिया या फिर एनाल्जेसिया बोलते हैं, जिसमें ये वो स्टेट है जहाँ पर पेन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ओपियोइड एगोनिस्ट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन काज कर सकते हैं, यानी रेस्पिरेटरी जो उसका जो ब्रीथिंग रेट है वो डिक्रीज हो सकता है। एडिक्शन और डिपेंडेंस हो सकती है, यानी वो उनके इन ड्रग्स के ऊपर एडिक्टेड हो सकते हैं। थोड़ा उनको एक एक बार उनको पेन हुआ, उसने मॉर्फिन ली, ठीक है, फिर वो दोबारा लेंगे तो वो क्या होंगे, उसको आदत हो गई है इस ड्रग को लेने के लिए। तो साइड इफ़ेक्ट्स ये भी है कि उन ड्रग्स की उनको एडिक्शन और उनके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स थे। ओपियोइड एंटागोनिस्ट, अब ये उसके ऑपोजिट है, एंटा मीन्स अगेंस्ट जो काम करे। अब ओपियोइड एंटागोनिस्ट ब्लॉक करते हैं इफेक्ट प्रोड्यूसिंग बाय ओपियोइड एगोनिस्ट टू रिवर्स एडवर्स रिएक्शन। अब जो अगर किसी ने ज़्यादा अमाउंट में ले लिया है ओपियोइड एगोनिस्ट को, पहले हमने डिस्कस भी किया साइड इफ़ेक्ट में कि जो ज़्यादा अमाउंट में ओपियोइड एगोनिस्ट लेता है तो उसकी एडिक्शन हो जाती है उसको, और वो उसके ऊपर डिपेंड करने लगता है। तो अगर ज़्यादा अमाउंट में वो लेगा उसको, तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी। उस टॉक्सिसिटी ओपियोइड एगोनिस्ट की वजह से प्रोड्यूस हुई है, उसको कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं ओपियोइड एंटागोनिस्ट का, जो कि उसके एक्शन को रिवर्स करता है। ओके, इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास है नैलेक्सोन, और जिसका जो मार्केट में अवेलेबल होता है नाम के साथ नारकान, एंड नाल्ट्रेक्सोन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये बाइंड होते हैं ओपियोइड रिसेप्टर के साथ। ओपियोइड रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर ये उसके इफेक्ट को ब्लॉक करते हैं, ठीक है, ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ ओपियोइड एंड रिवर्स करते हैं ओपियोइड ओवरडोज। अगर किसी ने ओपियोइड का ओवरडोज लिया है तो उसके ओवरडोज को ये रिवर्स करते हैं उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो विथड्रॉवल सिम्टम्स इन ओपियोइड डिपेंडेंट इंडिविजुअल्स, जो कि पहले ओपियोइड के ऊपर डिपेंडेंट था, अगर ये ओपियोइड एंटागोनिस्ट ले रहा है तो उसको उसमें आपको विथड्रॉवल सिम्टम्स मिलेगी, ऐसे मुरझा मुरझा हुआ आपको दिखेगा, नाज़िया एंड वोमिटिंग होगी उसको, और हेडेक होगा। देन लास्ट है एनेस्थेटिक ड्रग्स। अब एनेस्थेटिक ड्रग्स जो है ये डिप्रेस करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और उसके साथ ये प्रोड्यूस करती है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस टू सेंसरी स्टिमुलेशन, जिसमें पेन आ गया, और उसके साथ साथ मसल रिलैक्सेशन। अब ये नॉर्मली आप नहीं ले सकते, जब भी कोई सर्जरी वगैरह, कोई स्टिचेस वगैरह, कोई बैंडेजेस वगैरह हो रही होती है जो कि ज़्यादा पेनफुल होती हैं, तो उस दौरान उस पेन को कम करने के लिए, और वो बंदा जो है वो ज़्यादा हाइपर ना हो अपने वुंड को देखकर, और बहुत लोग क्या होते हैं पेन को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उनको हम एनेस्थेटिक ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो लॉस हो जाए, ठीक है, उनको नशा आ जाता है, उसके साथ साथ जो उनकी सेंसरी स्टिमुलेशन है जैसे कि पेन होना वो भी कम हो जाता है, और मसल उनके रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये काम होता है एनेस्थेटिक ड्रग्स का। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास प्रोपोफोल और लाइडोकेन यूज़ किए जाते हैं एनेस्थेटिक ड्रग्स के तौर पर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करते हैं। रिवर्सिबल का मतलब है बंदा जो है ना पूरे लाइफ के लिए उसका जो कॉन्शियसनेस है वो लॉस नहीं होता, थोड़े टाइम के लिए उसका कॉन्शियसनेस जो है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा एनाल्जेसिया यानी वो पेन को भी कम करते हैं और मसल्स को भी रिलैक्स करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, कार्डियक एरिथमियास यानी एबनॉर्मल हार्ट बीटिंग होगी, उसके अलावा हाइपोटेंशन भी हो सकती है। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स है एनेस्थेटिक ड्रग्स के। सो दिस वाज द होल अबाउट पेन मेडिकेशंस और पेन किलर। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।